हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। आज मैं आप सभी को प्लेफुल किस का एपिसोड 10th एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो बैक्सून जो रहता है वो घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ के चले जाने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम से घर ही छोड़ दिया, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब कहीं और करने लगता है और अपने से एक रूम रेंट लेकर रहने लगता है। अब जो हानि रहती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है। ऑब्वियस सी बात है कि अब हानि तो दुखी होगी और उसके फैमिली में भी सब सैड हो जाते हैं। अब हानि जब नेक्स्ट डे स्कूल जाती रहती है तो वो यही सोचती रहती है कि वो अब बैक्सूंजो को देख भी नहीं पाएगी। क्लब वगैरह में भी वो बहुत ही कम आता है, तो वो अपने दोस्तों को बताती है। अच्छा, उसकी एक हैबिट रहती है, कुछ भी होता है तो एवरीथिंग शीज टेल हर फ्रेंड्स। तो मतलब वो सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताती रहती है। तो वो दोस्त उसके पूछते हैं कि अच्छा वो काम कहाँ करता है, रहता कहाँ है, तो हानि बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ जब हानि जाती है तो वो बहुत सैड रहती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से खाती होती नहीं है। अभी ये जब ओहानी खेलने के लिए क्लब जाती है, टेनिस खेलने के लिए, तो वहाँ जो रहते हैं वहाँ पे भी इसका मन नहीं लग रहा होता है। तो वही जो क्युंगसू वोंग है तो अभी आता है, तो वो ओहानी को बोलता है कि क्या तुम आज उसे डिनर कराओगी। तो ओहानी बोलती नहीं, वो नहीं कराएगी। तो जो क्युंगसू वोंग रहता है तो बोलता है अगर तुम उसे डिनर करवाओगी तो वो बता देगा कि वो बैक्सो जो कहाँ वर्क करता है। तो बोलती क्या सच में, तो बोलता है हाँ। तो वो जब डिनर के लिए शाम को जाते हैं तो एक्चुअली बैक्सो जो रहता है वो फैमिली रेस्टोरेंट में वर्क करता रहता है। तो जो क्युंगसू वोंग रहता है वो उसे वहीं लेकर जाता है। और तो ओहानी तब उसे डिनर मतलब डिनर जो करेगा वो, तो ओहानी उसको पे बिल करेगी। तो जब वो वहाँ जाती है तो वो बैक्सुन जो को इधर उधर देखती रहती है कि कहाँ पे है। तो थोड़ी देर बाद उनके टेबल पे बैक्सुन जो आता है ऑर्डर लेने के लिए, तो ओहानी उसे ऑर्डर कर देता है। और फिर वो बैक्सू जैसे बोलती है कि तुम गुस्सा तो नहीं हुए ना मेरे आने से। तो बैक्सू जो बोला कि उसे पता था कि तुम यहाँ आओगे ही, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो ओहानी रहती है ना वो दिखाने में ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं देती रहती, वो इधर उधर बैक्सुन जो को ही तरफ देखती है। और जो क्योंकि वो रहता है वो खाए जा रहा है, उसको तो लगता है जैसे कितने दिन से भूखा हो, बस खाना ही खाना। कुछ लोग बहुत खाते हैं, वो खा लिया। अब जब उसका वो बीच में जो ओहानी को बोलता रहता था कि तुम भी खाओ, पर हो गया वो थोड़ा बहुत खाती, पर ज़्यादा खाने में ध्यान नहीं था। अब उसका खाने में ध्यान कहाँ से रहेगा, अब उसका ध्यान तो बैक्सुन की तरफ है। अब जब वो लोग खा लेते हैं तो वो जब वो जाती रहती है तो ओहानी वहाँ पे देखती है कि लिस्ट रहती है। ओहानी भी वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना चाहती रहती है, तो वहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट है वहाँ पे निकली हुई है जहाँ पे उन्हें एक और वर्कर की ज़रूरत है। तो वो जैसे ही बहुत खुश हो जाती है, तो वो जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि वो मतलब उनसे पूछती है कि क्या वो वहाँ जॉब कर सकती है। तो वो जो रहते हैं वहाँ के जो मालिक रहते हैं तो बोलते हैं सॉरी, यहाँ पे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किसी और ने ये प्लेस वो मतलब फिल हो चुकी है। तो वो शॉक हो जाती है। तो तभी वो देखते हैं कि वहाँ जो उस जगह पे काम कर रहा है वो कोई और नहीं, यूहेरा ही रहती है। तो अब ओहानी तो और ज़्यादा परेशान भाई कि मतलब वो जॉब भी नहीं कर पा रही है, चलो ठीक है मतलब वो जॉब नहीं कर पा रही है, हाँ चल जाएगा। बट अब वैक्सून जो के साथ यूहेरा जॉब करेगी तो वो तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो जाती है। और सही भी बात है, हो गया, होने भी चाहिए। और अब बैक्सून जो रहता है उसको ओहानी को तो मना करता रहता है कि तुम अब घर पे जाके ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं फैमिली रेस्टोरेंट में यहाँ पे वर्क करता हूँ। तो ओहानी बोलती है ठीक है, लेकिन ओहानी के पेट में कहाँ ये बात पचने वाली है। जब वो घर जाती है तो घर में ना जैसे ही जाती है वैसे ही वो बताती है कि आज वो बैक्सून जो से मिली, वो वहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट में वो वर्क करता है। तो उसकी मम्मा पापा मतलब सॉरी पापा तो नहीं रहते, मम्मा और उसके जो भाई रहते हैं तो बोलते हैं कि मैं भी देखने चलूँगा। तो जो हानि रहती है बोलती है बैक्सूजू ने तो मना किया था, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं ना, मतलब वो अपना वो जो पर्सनालिटी रहती है मतलब वेशभूषा उसको चेंज करके जाएंगे। तो बोलती है ठीक है। अब ये लोग नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो बैक्सून जो है ना उसकी काफ़ी तारीफ होती है, क्योंकि जो लोग ऑर्डर देते हैं ना तो वो उनको लिखता नहीं है, मतलब वो जितने ऑर्डर देते हैं उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसे एक बार में सब समझ में आ जाता है कि किसको क्या चाहिए। तो सब बैक्सूजो की तारीफ करते रहते हैं। अब जब इनके टेबल में आते हैं तो इनके टेबल में जैसे ही आता है तो उसे पता चल जाता है, क्योंकि उन लोग के आपस में बात करते हैं और धोखे से ना उनकी मम्मा से मतलब जो बैक्सूजो की मम्मा से है तो ओहानी मुंह से निकल जाता है कि उसको जब बुलाती रहती है तो वो समझ जाता है। और फिर वो उनको वो देता है मतलब खाना वगैरह जो वो लोग ऑर्डर किए रहते हैं, और फिर जाने लगते हैं। तो बैक्सूजो की जो मम्मा रहती है वो बैक्सूजो को परेशान करती है कि वो उसे बताए कि उसका घर कहाँ है। तो बैक्सून जो उसे नहीं उन्हें मतलब नहीं बताता, वो बोलता अब आप लोग जाइए, मुझे परेशान मत करिएगा, अब यहाँ दूसरे दिन से मत आइएगा। तो वो लोग सब सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। ओहानी अब क्या करती है कि जहाँ पे बैक्सून जो वर्क करता रहता है तो वो वहाँ पढ़ने जाती है, वहाँ डेरा ही डाल लेती है। डेरा डालने का मतलब ये नहीं कि वो वहाँ रहने लगती है, मतलब वहाँ पढ़ने जाती है और बहुत देर तक बैठी रहती है। इनफैक्ट वहीं पे पढ़ने लिखने भी लगती रहती है। तो क्या करती है कि एक दिन यूहेरा मतलब यूहेरा अच्छी रहती है, बट एक दिन यूहेरा क्या करती है, उसको जब देखती रहती है कि वो वहाँ आती है पढ़े इस तरह पढ़ती रहती है और बहुत ज़्यादा देर तक बैठी रहती है और मतलब कुछ खाती पीती भी रहती है, कॉफ़ी मंगाती के पीती रहती है। तो यूहेरा क्या करती है कि वहाँ के जो होटल के जो सबसे महंगी डिश रहती
रहती है वो ओहानी को ला के दे देती है। ओहानी को पहले पता नहीं रहता कि जो डिश वो खा रही है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जब वो बिल पे करने जाती है तो जब उसे पता चलता है कि तो बहुत महंगी है, तो वो शॉक हो जाती है और वो बेचारी एक एक रुपए करके अपना बिल पे करती है। अब वो सोचती है कि मतलब उस दिन वो क्या करती है कि उस दिन वो रुक जाती है, वो सोचती है कि आज मतलब बैक्सो को चेस करेगी और उसका घर पता करेगी कि कहाँ रहता है। तो वो वहीं पे रुक जाती है और और देखती रहती है कि बैक्सो कब आएगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि बैक्सो और यूहेरा है वो दोनों साथ में ही निकलते रहते हैं और वो उनको पीछा करती है बहुत देर तक। तो उससे अब क्या लगता है कि जो मतलब ओहानी को लगता है कि बैक्सो और यूहेरा अब साथ में ही रहने लगे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वाला सैड हो जाती है। अब वो बहुत दुखी रहती है, घर पे भी आती है तो काफ़ी सैड रहती है। तो जब घर पे आती है तो उसकी मतलब बैक्सुन जो कि जो मम्मा रहती है उससे पूछती है कि क्या तुम नहाओगी, तो तुम नहा लो, थोड़ा फ्रेश फील करोगी। तो बोलती है नहीं, वो नहीं नहाएगी और वो रात भर ऐसी आँख बंद मतलब सोती नहीं, ऐसे रोती रहती है। तो जब वो सुबह उठती है वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। तो उसकी आंटी पूछती है कि तुम क्या है, तुम आज तुम्हारी आंख में तो नीचे डार्क स्पॉट्स दिखते रहते हैं। तो उससे पूछती है कि क्या होगा, तो बोलती है कुछ नहीं। बोलती है लंच ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मना कर देती है। वो स्कूल में भी जाती है ना तो कुछ खाती नहीं रहती है, ऐसे ही मतलब लंच नहीं करती। और अब जो जहाँ बैक्सोन जो वर्क करता रहता है तो वहाँ पे भी नहीं जाती। तो बैक्सोन जो भी उसे देखता रहता है तो वो भी नोटिस करता है कि ओहानी जो है तो नहीं दिखती है। और ना ही अब ओहानी ना जो बैक्सो जो के साथ क्लास रहती थी तो साथ अटेंड करती है। तो ओहानी मतलब सॉरी बैक्सो जो उसे देखता रहता है कि ओहानी नहीं दिखता। अब एक दिन ओहानी क्या करती कि ऐसे ही ग्राउंड पे बैठी रहती है। तो बैक्सो जो भी उसके पास आता है, तो जैसे ही बैक्सो जो आता है तो पूछता है कि क्या तुम किसी का वेट कर रही हो। तो ओहानी बोलती है नहीं, लेकिन वो बोलती है ठीक हो गया अब तुम बैठो, वो जा रही है। तो बैक्सो जो बोलता है कि रुको थोड़ी देर हो गया। तो वो उससे बात करती रहती है। तो जो बैक्सो जो रहता है तो ऐसे बात करती है ओहानी से। तो ओहानी उससे पूछती है कि तुम्हारा घर कैसा है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा है पर थोड़ा छोटा है। तो बोलती है तुम्हारा खाना वगैरह, तो बोलती है कि हो गया, मेरे पास है कोई खाना बनाने के लिए। तो जो ओहानी रहती है तो वो सोचती है कि ये कोई और नहीं बल्कि यूहेरा की ही बात कर रहा है, वही उसके लिए खाना बनाती होगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, मतलब छोटी सी बच्ची रहती है। तो वो टीचर बैक्सो जो करके बोलती है और वो ओहानी को ही बोलती है कि आप ओहानी हो क्या। तो वो बोलती है कि हाँ, पर वो पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हो। तो वो बोलती है कि आप पहले पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन जब बैक्सो जो ने आपको पढ़ाया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, मतलब टॉप 50 में आपकी रैंक आ गई थी। तो वो बोलती है हाँ। तो फिर बोलती है कि तुम मुझे टीचर कैसे बुलाती हो, सॉरी मतलब वो बोलती है कि तुम बैक्सो जो को टीचर क्यों बुला रही हो। तो वो बोलती है कि बैक्सो जो है तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं और जो यूहेरा रहते हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इतने वहीं पे पढ़ाती है। तो इतने वहीं पे जो यूहेरा रहती है वो भी आ जाती है। तो उसे ये क्लियर होता है वहानी, क्योंकि उस दिन जो वो लोग शाम को जा रहे थे तो वो लोग कहीं और नहीं बल्कि इस लड़की को साथ में पढ़ाने जा रहे थे। और वो जो घर जो मुझे बोल रहा है कि मेरे लिए है कोई खाना बनाने के लिए, उसकी मम्मा जो रहती है जो लड़की की छोटी बच्ची की, वो उनकी मम्मा उनके लिए खाना बना के दे देती है। इसलिए हो रहा है कि सब मुझे कोई खाना बना के दे देता है। अब जो ओहानी रहती है उसे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मतलब बैक्सो जो और यूहेरा लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो ओहानी रहती है वो बहुत मतलब बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती है। और ओहानी अब घर जाती है तो क्या करती है कि वो ना चॉकलेट अपने से बनाती रहती है। तो तभी उसकी जो बैक्सो जो की जो मम्मा रहती है वो वहाँ पे आती है और ओहानी को खुश देखती है। तो वो ओहानी से बोलती है कि वो कितने दिन बाद उसे इस तरह खुश देख रही है। तो ओहानी भी खुशी रहती है। अब वो जो हानी की आंटी मतलब बैक्सुन जो की जो मम्मा रहती है तो वो हानी से पूछती है कि क्या जो तुम ये चॉकलेट वो क्या बैक्सुन जो के लिए बना रही हो। तो बोलती है हाँ। तो वो दोनों ही खुश हो जाती है। अब वो हानी जो रहती है ना तो चॉकलेट बनाते बनाते ना सोचने लगती है कि वो मतलब बैक्सो जो को चॉकलेट देगी तो जो बैक्सो जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और उससे बोलेगा कि ये क्या ये तुमने बनाया। तो बोलेगा हाँ, और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि उसको प्रपोज कर देगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ये सोचते सोचते वो अपनी चॉकलेट बना लेती है। अब जिस दिन ओहानी को चॉकलेट देना होता है मतलब देने जाना होता है तो उस दिन ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और ओहानी ना थोड़ी लापरवाह रहती है। तो वो मतलब जब जाती रहती है ना तो वो अम्ब्रेला लेना ही भूल जाती है। और जब वो टैक्सी में बैठती है तो जब वो बीच में पहुंचती तब उसे याद आता है कि अरे वो तो अम्ब्रेला ली ही नहीं, पर हो गया। फिर वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब, जिस टैक्सी पे वो जाती है ना वो टैक्सी ही ख़राब हो जाती है बीच रास्ते में और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो ओहानी फिर वहाँ से भीगते भीगते जहाँ पे वैक्सो जो काम करता है वहाँ पे पहुँचती है। अब जब सब कोई देखते हैं ओहानी को इस हालत पे तो शॉक हो जाते हैं। ओहानी ना अब काँप रही होती है क्योंकि वो पूरा ऊपर से नीचे तक भीग जाती है। तो और फिर वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है ना, खाली पेट रहती है ना तो वो कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी रही होती है और फिर बैक्सो जो उसे टॉवल भी देता है पर हो गया वो गीली तो रहती है। अब जब वो सोचती है कि वो अब आए मतलब उठ के चलने लगती है कि वो जाए घर, लेकिन उसे उसी टाइम पे ना चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है।
तो वहाँ पे जो वो रेस्टोरेंट के जो मालिक रहते हैं तो वो सोचते हैं कि एम्बुलेंस मंगाए, लेकिन बैक्सो को पता रहता है उसे क्या दवाई देना है, तो उसको फर्स्ट एड देता है तो वो थोड़ी देर में होश में आती है। तो वो जो रहते हैं तो वो मतलब जो वहाँ के रहते हैं उससे सब पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बोलती है हाँ। तो वो उससे पूछते हैं कि मतलब बैक्सो जो और युहारा लोगों से पूछते हैं कि आप इस कस्टमर को जानते हैं, तो बैक्सो जो बोलता है हाँ। तो बोलते हैं ठीक है आप इसको घर छोड़ दीजिएगा, तो बैक्सो जो बोलता है हाँ। और बैक्सो जो युहारा को मना करता है कि वो उस दिन कोचिंग पढ़ाने नहीं जा पाएगा, ट्यूशन के लिए नहीं जा पाएगा, वो हानि को घर छोड़ेगा। तो बोलती है ठीक है। अब वो जो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब बैक्सुन जो और जो योहानी रहते हैं वो साथ पे आते हैं। तो उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई हो रही है कि टैक्सी वहाँ पे मिल नहीं पा रही होती है। तो हानि बोलती है कि तुम घर चले जाओ, वो खुद से चली जाएगी कुछ देर बाद। तो वो बोलती है कि जहाँ से मतलब उसको बस मिलेगा वो वहाँ से 30 मिनट बाद वो रास्ता है, और जहाँ उस बैक्सो का घर पे मतलब जाने का रास्ता सिर्फ 10 मिनट टाइम लगता है। तो वो हानि को बोलता है कि वो तुम अभी मेरे घर चलो, फिर हम वहाँ से तुमको उसकी मम्मा को कॉल करके बोलेंगे कि उसको ले जाए। तो बोलती है ठीक है। अब वो जो हानि जाती है उसके घर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब वो बैक्सोजे के घर फर्स्ट टाइम जाएगी। तो वो देखती रहती है कि उसका घर, अब वो लोग जब घर पहुँच जाते हैं तो वो देखती रहती है कि बैक्सोजो का घर किस तरह है, मतलब सब कुछ चेक करता है। अब जो बैक्सो जो है तो उसे टॉवल देता है कि हाँ लो। अब जब अपनी मम्मा को कॉल करता है तो उसकी मम्मा आने से मना कर देती है, बोलती है कि आज बहुत बारिश है, तुम हानि को वहीं रखे रहो। तो वो बहुत शॉक हो जाता है, बोलता है आप कैसी बात कर रहे हो। तो बोलता है नहीं वो कुछ नहीं जानती, वो नहीं आएंगी। तो वो बोलता है कि तो वो मतलब हानि को बताता है कि तुम्हें आज रात को यहीं पे रुकना रहेगा, और हानि भी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उधर बैक्सोन जो की जो मम्मा रहती है वो क्या करती है कि वो ओहानी के पापा को कॉल करती है। तो वो जो लड़का ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है वो कॉल उठाती है। तो वो बोलती तो वो क्या बोलती है उसको मतलब बोलती है कि तुम ओहानी के पापा को ये बता देना कि जो ओहानी है वो एकदम ठीक है, वो आज बैक्सो जो के घर में और उसके साथ ही रात भर रहेगी। तो बोलते हैं क्या। तो वो मतलब वो जो लड़का रहता है वो शौक हो जाता है कि ओहानी आज उसके साथ रहेगी। तो वो बोलती है हाँ। तो वो पूछते हैं कि ओहानी कहाँ रहती है, कहाँ उसका घर है बैक्सोजो का। तो उसकी मम्मा मना कर देती है, बोलती है कि उसे नहीं पता, और फिर ये भी बोलती है अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। और फिर वो फ़ोन कट कर देती है। अब वो जो लड़का वहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो बारिश में ना देखता ना उगता ऐसे दौड़ते हुए चला जाता है, जबकि रास्ता भी नहीं पहुँचता। और जब वो एक जगह मतलब रेस्टोरेंट में पहुँचता है तो वहाँ पे उसे चक्कर आ जाता है। अब जो हानि रहती है ना, तो और बैक्सो जो तो वहाँ पे बेड तो एक ही रहता है। तो पहले बैक्सो जो नीचे लेट जाता है और हानि ऊपर, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड रहती है और उनके पास ना ज़्यादा ओढ़ने वगैरह का सामान भी नहीं रहता, तो दोनों साथ पे ही लेट जाते हैं। और ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।